Hello children, welcome to your EVS video class. Children, the revisions are going on for your evaluation 2. आपकी evaluation 2 का revision हमने start कर दिया है and I have already completed chapter 7 and started chapter 8 which is games we play. Children, in my previous video I have explained you the chapter. पूरा चैप्टर मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाया है. ये जो चैप्टर 8 है आपका टेक्स्ट बुक का, विच इज अबाउट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, देयर इम्पोर्टेंस. इन टुडेज वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम रिवाइज करेंगे. जो कंटेंट है उसको हम एक्सरसाइज के फॉर्म में करेंगे सो दैट आपका जो पूरा चैप्टर है वो थरली आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको जो इसमें कोई डाउट ना रहे. तो हम स्टार्ट करने से पहले एक बार झटपट रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को. चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज अबाउट गेम्स एंड यू नो मोर देन मी दैट हाउ इम्पोर्टेंट गेम्स आर फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए गेम्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं. क्यों? क्योंकि आप अभी बच्चे हैं और आपको खेलना कितना पसंद है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. अभी भी आप अगर अपने घरों में जैसे बंद हैं ड्यू टू कोविड, तो आपका मन बहुत तड़पता होगा बाहर जाके खुले ग्राउंड में खेलने के लिए, और मम्मी हो सकता है अलाउ ना करती हो, बस बोलती होगी घर के पास ही खेलना, ज़्यादा दूर मत जाना, या बाहर निकलो ही मत, आंगन में खेल लो, छत पर खेल लो. तो आपको लगता होगा ना कि बाहर प्ले ग्राउंड में नहीं खेल पा रहे हैं, या स्कूल आते तो खुले ग्राउंड में खेलते, गेम्स पीरियड मिलता, ये सारी चीज़ें आपके मन में आती होंगी. तो जो गेम्स है वो सचमुच बहुत ज़रूरी है सबके लिए, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर एवरीबडी. इससे क्या होता है ना, हम रिलैक्स होते हैं. कोई भी गेम खेलते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं. हमने कितना भी काम किया हो, लेकिन अगर हम अपने पसंद का गेम खेल लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वी फील बेटर. और गेम्स जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है इंडोर गेम और दूसरे तरह का गेम को बोलते हैं आउटडोर गेम्स. ये दोनों का मैंने आपको डिफरेंस भी कई बार बताया है, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ. इंडोर गेम्स, जो गेम्स आप अंदर घर के अंदर खेल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बाहर नहीं खेल सकते. इंडोर गेम्स को आप घर में खेल सकते हैं, पर उसे आप बाहर बैठकर भी खेल सकते हैं. बाहर बैठ के खेलने का मतलब ये नहीं कि कोई इसके लिए बहुत स्पेसिफाइड बड़ा सा ग्राउंड चाहिए. घर के बाहर भी खेल सकते हैं, लॉन में, छत पे, घर के आगे अगर ग्राउंड है तो वहाँ बैठकर खेल सकते हैं. बट आउटडोर गेम सिर्फ आउट में खेल सकते हैं, आप घर के बाहर ही खेल सकते हैं. घर के अंदर आप उसे नहीं खेल सकते हैं. उसके लिए आपको प्रॉपर जगह चाहिए होती है, खुला स्पेस चाहिए होता है, खुला एरिया चाहिए होता है. इंडोर गेम्स खेलने के लिए आपको कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है. यू कैन वेयर एनीथिंग एंड यू कैन प्ले. बट फॉर प्लेइंग आउटडोर गेम्स यू नीड प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर ड्रेस. फॉर प्लेइंग ईच एंड एवरी आउटडोर गेम देयर इज अ स्पेसिफिक ड्रेस. फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वुशू, कराटे, जो भी, बैडमिंटन, इन सब के लिए अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म होती है. लॉन टेनिस वगैरह जो आपने देखा होगा, इसके लिए प्रॉपर ड्रेस होता है. फिर जो इंडोर गेम्स हैं उसके लिए आपको बस खेलने वाला सामान चाहिए जिससे कि आप खेलते हैं. लेकिन आउटडोर गेम में खेलने वाला सामान के साथ साथ आपको और भी बहुत सी चीज़ों का, जो उसके साथ की जो एसेसरीज होती हैं वो भी देखना होता है. शूज़ है, ग्लव्स है, हेलमेट है, पैड्स हैं, और तरह की चीज़ें उसके साथ चाहिए होती हैं. फिर जो फ़र्क एक और है कि इंडोर गेम्स जो है वो आप, मौसम ख़राब है अगर, या आपका मन नहीं है बाहर जाने का, आपकी तबीयत थोड़ी बेटर नहीं है, या आप थोड़े से चोट वगैरह कहीं आपको लगी है, तो आप घर में बैठे बैठे खेल सकते हैं. और इवन ये जो अभी की सिचुएशन है, पेंडेमिक जो हमारा चल रहा है, कोविड, इस टाइम में भी आप इंडोर गेम बहुत ईजिली खेल सकते हैं. आउटडोर गेम मौसम खराब हो तो खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल उसके लिए प्रॉपर कोर्ट हो. जैसे अब बास्केटबॉल का आजकल पूरा कवर्ड कोर्ट होता है, रेसलिंग के लिए प्रॉपर ऐसा हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स बने होते हैं,
टेनिस खेलने के लिए भी बना होता है। तो अगर ऐसी जगह नहीं है प्रॉपर, तो बारिश के मौसम में या बहुत लू या धूप हो तो भी ऐसे मौसम में आउटडोर गेम्स थोड़ा सा खेलना डिफिकल्ट हो जाता है। स्पेशली बारिश के सीजन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आउटडोर गेम्स खेलना, लेकिन इंडोर गेम्स आप किसी भी मौसम में खेल सकते हैं, है ना। अच्छा, और क्या इसमें है कि जो इंडोर गेम्स के लिए आपको आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। कोई नहीं मिला तो अपने भाई बहन के साथ बैठ के खेलिए। कोई फिक्स नंबर के प्लेयर्स की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम 2 होंगे तो आप खेल सकते हैं। लेकिन आउटडोर गेम में नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स्ड होते हैं। उसमें आप अगर हम यूं ही खेल रहे हैं कोई गली क्रिकेट तो बात अलग है, लेकिन अगर प्रॉपरली गेम खेल रहे हैं तो नंबर ऑफ प्लेयर्स भी उसमें डिसाइडेड होते हैं। हर गेम के लिए नंबर ऑफ प्लेयर्स भी डिसाइडेड होते हैं, स्पेशली इन आउटडोर गेम्स। कोई भी आउटडोर गेम है तो उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स भी रहते हैं, एक फिक्स नंबर रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमने बात की डिफरेंस जो हम कर रहे थे इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स का। अब हम बात करेंगे कुछ इंडियन गेम्स की। इंडियन गेम्स, आउटडोर गेम्स जैसे कि कबड्डी है, खो खो है, गुल्ली डंडा है, ये सब क्या है, इंडियन आउटडोर गेम्स हैं। कबड्डी आपने ज़रूर देखा होगा किस तरह से खेला जाता है, मैं ऑलरेडी आपको ये समझा भी चुकी हूँ। गुल्ली डंडा भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। खो खो भी आपने देखा होगा, सुना होगा। ये सब इंडियन आउटडोर गेम्स हैं एंड पीपल एंजॉय प्लेइंग सच गेम्स। क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब जो है वेस्टर्न गेम्स हैं, बट इंडियंस आर वेरी गुड एट प्लेइंग दीज गेम्स ऑल्सो। ये भी गेम इंडियंस बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। फिर इम्पोर्टेंस की बात करते हैं आउटडोर गेम्स की। वैसे तो इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दोनों गेम्स ज़रूरी हैं। ब्रेन और बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है इन दोनों गेम्स से। लेकिन आउटडोर गेम का बेनिफिट ये है कि आपका फिजिकल एक्सरसाइज बहुत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आपको अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो। आप मज़े के लिए खेलते हैं, मज़ा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप हेल्दी भी हो जाते हैं। आउटडोर गेम खेलने से फ़ायदा क्या है कि आप हेल्दी भी हो जा रहे हैं साथ, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हो रही है ऑटोमेटिकली, और खेलने में जो मज़ा आ रहा है सो तो है ही। आप रनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, और इस तरह से आपके पूरे जो बॉडी के मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज बढ़िया से हो जाती है। तो अलग से आपको सेपरेटली कोई एक्सरसाइज ही नहीं करना है। आप गेम्स के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपको मज़ा आ गया और आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया। इससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, आपका कैरेक्टर इंप्रूव होता है। यू लर्न ओबीडियंस, यू लर्न डिसिप्लिन, यू लर्न टीम स्पिरिट, यू लर्न many थिंग्स थ्रू आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो वो पूरी आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी में एक निखार लाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी स्मार्टनेस को बढ़ा देता है, और कुल मिलाकर टोटल में वो आपका जो है एक जो डेवलपमेंट है, आपका जो ग्रोथ है, उसको वो बहुत बढ़िया रखता है आउटडोर गेम्स। तो जो बच्चे नहीं खेलते हैं आउटडोर गेम्स, जो इनएक्टिव रहते हैं, फिर वो इतने डल हो जाते हैं कि बाद में वो बीमार रहने लगते हैं। और कभी कभी बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे भी धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी अफेक्टेड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी ब्रेन होगा, हेल्दी माइंड होगा। तो जब आपकी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी तो माइंड कैसे एक्टिव रहेगा, माइंड कैसे हेल्दी रहेगा। तो इसके लिए भले ही पढ़ाई में कोई बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो खेलेगा कूदेगा नहीं तो धीरे धीरे वो बहुत डल होने लगेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए सभी के लिए ज़रूरी है खेलना आउटडोर गेम्स। फिर इस चैप्टर में कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में भी था। मैंने आपको बताया था कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिससे जो गेम्स तो नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको उन्हें करने में बहुत मज़ा आता है, आप उसको एंजॉय करते हैं, और आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, आप उसको करने में आपको बहुत बेहतर फील होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है।
और ये चीज़ें जो हैं आपको एक बर्डन की तरह नहीं लगती है कि अरे ये अब करना पड़ेगा वाला नहीं आता। जैसे अब पढ़ाई करनी होती है और मम्मी ने कह दिया चलो अब आगे चल के एक्सरसाइज लिखो, तो आपको क्या लगता है ओहो अभी तो पढ़ के उठे अब लिखना भी पड़ेगा, तो आपको एक कैसा लगता है बर्डन जैसा लगता है। या आप लिख के उठे और मम्मी कहते चलो अब रीडिंग लगाओ या रीडिंग की पढ़ाई, तो हो अभी तो लिख के उठे हैं फिर अब पढ़ना भी पड़ेगा, ये आपको मतलब बर्डन वाला फीलिंग अगर आता है तो इसका मतलब है कि आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं जिसको आप इंजॉय करते हो, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, रीडिंग, गार्डनिंग, फिशिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएम्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लेडीज में किसी किसी को एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है, निटिंग अच्छा लगता है, ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं जो आप फ्री टाइम में, लीजर टाइम में करते हैं और आप यू फील रिलैक्स, यू फील बेटर। तो हमने ये चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की अब हम एक्सरसाइज करेंगे और लेट्स स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज फिल इन द blanks. First one is there are commonly dash types of games. First one is there are commonly dash types of games. Now how many types of games are there? Generally कितने तरह के गेम्स होते हैं? 2. There are commonly 2 types of games. Indoor games and outdoor games. The 2 types of games are blank and blank. The 2 types of games है वो कौन से हैं? Indoor games and outdoor games. The 2 types of games are indoor games and outdoor games. Number 3. People invented dash games to keep themselves busy in their free time. People invented blank games to keep themselves busy in their free time. कौन सा गेम जो है एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में लोगों ने थाउजेंड ऑफ इयर्स ago people invented which type of games to keep themselves busy in their free time. अगर जब वो फ्री हैं तो अपने आप को बिजी रखने के लिए उन्होंने कौन से वाले गेम्स को इन्वेंट किया? इंडोर गेम्स. यस, people invented indoor games to keep themselves busy in their free time. मतलब बहुत साल पहले, 1000 of years ago, मतलब हजारों साल पहले लोगों ने इंडोर गेम्स इन्वेंट किया था.
क्यों? ताकि जब भी उनका फ्री टाइम हो तो अपने आप को बिजी रख सके। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप खाली हो, आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके दिमाग में बहुत फालतू की बातें आएंगी, बहुत उल्टी सीधी चीजें आएंगी। इसीलिए ये एक कहावत है, एक मुहावरा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तब आपका दिमाग ना कोई क्रिएटिव चीज सोचेगा नहीं, कुछ गलत सलत सोचता रहता है। तो इट्स बेटर कि इंगेज योर सेल्फ इन समथिंग, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें, कुछ ना किसी चीज में आपको इंगेज होना है। तो इसलिए बहुत साल पहले, हजारों साल पहले लोगों ने इंडोर गेम्स को इन्वेंट किया था, ताकि वो अपने आप को बिजी रख सके जब वो फ्री हो। The games which are played in open air are called dash games. The games which are played in open air are called dash games. वो गेम जिन्हें की खुले हवा में खेला जाता है, ओपन स्पेस में खेला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। गॉट इट? तो हमने 4 की, अभी और करते हैं। इसको पहले हम आप देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए और कुछ हम करते हैं। The Indian games like do also called dash. The Indian game like do is also called blank. Indian game do is also called dash. Children, the Indian games like do is also called kabaddi. इसको कबड्डी बोलते हैं, ठीक है। द इंडियन गेम्स हादुदू इज ऑल्सो कॉल्ड कबड्डी। इसको हुतुतुतु भी बोलते हैं, वैसे कबड्डी को हुतुतुतु बोलते हैं, हादुदू भी बोलते हैं, एंड मोस्ट कॉमन नेम इसका है कबड्डी। देन The dash and dash are western games. कोई भी 2 वेस्टर्न गेम्स के आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं। एनी 2 वेस्टर्न गेम्स जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर आए थे, ऐसे गेम्स के आपको नाम लिखना है। एनी 2, तो इसमें हम लिख सकते हैं, एक में हमने लिख दिया आपका फेवरेट क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट जो है वो क्या है, ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो वो लेकर आए थे। और एक में हम लिख देते हैं फुटबॉल, ठीक
ठीक है, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर वेस्टर्न गेम्स बट नाउ दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में से हो गया है एंड इंडियंस प्ले दीज गेम्स वेरी वेल। इन गेम्स को इंडियन लोग बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। तो ये क्या है, क्रिकेट एंड फुटबॉल और वेस्टर्न गेम्स। नंबर 7, नंबर 7 में है डैश गेम। सो आउटडोर गेम्स improves our डैश। आउटडोर गेम खेलने से क्या इंप्रूव होता है? आउटडोर गेम खेलने से हमारा क्या इंप्रूव होता है? हेल्थ। यस, आउटडोर गेम्स इंप्रूव आवर हेल्थ। हमारा हेल्थ को ये इंप्रूव करता है। आउटडोर गेम्स इंप्रूव आवर हेल्थ। नंबर 8, वी लर्न value of cooperation. We learn value of cooperation and dash through outdoor games. Through outdoor गेम्स। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आउटडोर गेम्स के थ्रू क्या हम लर्न करते हैं, कौन सी वैल्यूज हम लर्न करते हैं। तो उनमें से ये था, वी लर्न वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड व्हाट। हम कोऑपरेशन और कौन सी वैल्यू है जो हम सीखते हैं थ्रू आउटडोर गेम्स। चिल्ड्रन, वी लर्न वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी, एकता, UNIT। We learn value of cooperation and unity through outdoor games. Outdoor games के थ्रू हम सीखते हैं। Then number 9 है we learn to obey the orders of the blood। और हम किसके ऑर्डर्स को ओबे करना सीखते हैं? जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो हम किसके ऑर्डर्स को ओबे करते हैं, किसके ऑर्डर्स को मानना सीखते हैं। वी लर्न टू ओबे। ओबे मतलब किसी की बात को मानना, आज्ञा को मानना। तो हम जब आउटडोर गेम खेलते हैं तो हम किसकी आज्ञा को मानना सीखते हैं, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना हम सीखते हैं। कौन होता है टीम में? कौन होता है? कैप्टन। यस, वी लर्न टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ कैप्टन। कैप्टन्स के ऑर्डर को हम फॉलो करना सीखते हैं, ऑर्डर्स को हम मानना सीख जाते हैं थ्रू आउटडोर गेम्स। ठीक है, अच्छा और है अभी थोड़ा सा। नेक्स्ट है नंबर 10। Dash is the national game
इजी वन, आपको पता है ना विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। यस, हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया के एक हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर हुआ करते थे, उन्हें ना हॉकी का जादूगर कहा जाता था। आपने नाम सुना है उनका? उनके नाम से ट्रॉफी भी है, ध्यानचंद। आपने शायद नहीं सुना होगा। ध्यानचंद एक बहुत ही फेमस हॉकी के प्लेयर थे, इंडियन प्लेयर थे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और जब वो हॉकी खेलते थे ना तो ऐसा लगता था कि वो जो हॉकी की जो स्टिक होती है ना, उससे वो बॉल को जब ड्रिबलिंग करते थे, उसको ऐसे से घुमाते थे, तो लगता था कि बॉल उनकी हॉकी की स्टिक के साथ चिपक गई है। और लोगों ने एक दो बार ना टेस्ट भी किया, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी हॉकी में कुछ ऐसा चिपका देते हैं जिससे कि बॉल चिपक जाती है, तो उनकी हॉकी की स्टिक को चेक भी किया गया था। वो इतना बढ़िया खेलते थे कि मतलब बहुत ही फेमस थे वो, इंडिया के बहुत ही फेमस प्लेयर माने जाते हैं ध्यानचंद। और अभी आपकी जनरेशन में धनराज पिल्लई वगैरह जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा नेशनल गेम है हॉकी, तो इनके जो फेमस प्लेयर्स हैं उनके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। क्रिकेट का तो आप सबको पता रहता है, जैसे ही क्रिकेट की बात होती है तो आप क्रिकेट के प्लेयर्स के बारे में बता देते हो। विराट कोहली, तो बुमराह और धोनी, ये सब आपको नाम सब पता है। लेकिन हॉकी की जब बात आती है तो बहुत दुख की बात होती है कि मतलब बच्चों को हॉकी के प्लेयर्स के नाम नहीं पता होते हैं। तो आप हॉकी के प्लेयर्स के नाम भी आप डेफिनेटली पता कीजिए, जिस तरह से आपको क्रिकेट के बारे में पता है। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसलिए अपने नेशनल गेम के बारे में तो पता रहना चाहिए। कुछ प्लेयर्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो अगर कुछ की नहीं मालूम है तो एटलीस्ट फेमस वन के नाम आपको पता हो। जैसे कि मैंने आपको ध्यानचंद बताया, ध्यानचंद बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर थे। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है डैश इज द फास्टेस्ट रनर in the world. Dash is the fastest runner in the world. अब दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला रनर कौन है? Who is the fastest runner in the world? वर्ल्ड बोल रहे हैं, नॉट इंडिया। पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला प्लेयर का नाम क्या है? It is written in your book, it is mentioned in your book, and it is Usain Bolt. क्या नाम है? उसैन, USAIN। Usain Bolt is the fastest runner in the world. दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले रनर कौन है? उसैन बोल्ट है। उसैन बोल्ट का नाम बहुत फेमस है, एवरीबडी नोज हिम because he is the fastest runner in the world. Okay, next is Scrabble is a dash game. Scrabble कैसा गेम है? इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है? Scrabble. It is an indoor game. Spelling का गेम होता है। It is an indoor game. Scrabble is an outdoor game और indoor game it is an indoor game. अगर ऑप्शन के जैसे फॉर्म में भी आएगा तो you should know that Scrabble is an indoor game. Number 40. Listening music is a dash activity. Listening music
इज अ डैश एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? बोरिंग एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, recreational activity. Listening music is a recreational activity. Listening music is a recreational activity. ये एक recreational activity है. Children, we have done few fill in the blanks from the chapter. I am saying few because chapter का content तो में तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन हमने कुछ को fill in the blanks के फॉर्म में किया है। अभी जो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो करनी बाकी है, वो रिवाइज करवाना अभी बाकी है। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और चैप्टर की एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी मैंने आज आपको बताया है, जो एक्सरसाइज कराई है, प्लीज रिवाइज इट, लर्न इट, ओके। एंड इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन क्लियर दैट। थैंक यू।